नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बेरवाल और स्वागत आपका मेरे इस चैनल। दोस्तों, वैसे तो आज मेरी इच्छा थी कि मैं महंगाई पे बात करूं, बेरोजगारी पे बात करूं, जितनी भी समस्याएं देश में हैं, भूखमरी और तमाम तरह की, मैं इन सब चीजों पे बात करूं। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से जुड़ी हुई है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी से। तो आज मेरा जो ये वीडियो है, इसमें बात होगी कि हु इज द नेक्स्ट। भाई हमेशा से, मतलब हमेशा तो मोदी जी रहेंगे नहीं, तो मोदी जी के बाद कौन होगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो। क्योंकि जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे प्रधानमंत्री, और वो 1947 से 1964 के बीच रहे थे। उनका कार्यकाल काफी लंबा रहा, सबसे ज्यादा लंबा आज तक का। तब भी ये सवाल था कि भाई नेहरू जी के बाद में आखिर कौन। हमेशा तो नेहरू जी रहेंगे नहीं। पहले दबी दबी आवाज में ये सवाल आता था बाहर, फिर खुल के आने लग गया। और इसके बाद में बने लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66, फिर इंदिरा गांधी जी बने। इस तरह से फिर बदलते गए। अब लोगों के बीच में एक सवाल पनप रहा है, 2024 में जो झटका खाया था, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था उसके बाद, कि मोदी जी के बाद में आखिर कौन होगा। 31 के बाद वो 80+ के होने वाले हैं, तो आदमी की एक एज भी होती है। और 2029 में चुनाव है। अगर 2029 में बीजेपी जीत जाती है और मोदी जी पीएम होते हैं देश के, और 31 तक, मार्च तक वो रहते हैं, तो वो नेहरू जी का वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। देश में सबसे लंबा कार्यकाल पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हो जाएगा, अगर वो मार्च 2031 तक टिक जाते हैं। तो 2031 में वो 80+ भी हो जाएंगे। 80+ होने पे ये सवाल तो लाजमी बनता है, आपके दिमाग में भी आता होगा कि मोदी की बात कौन। और इसके बाद में सब लोगों के दिमाग में मेरे हिसाब से दो नाम आते हैं। एक तो गृह मंत्री अमित शाह, दूसरा योगी आदित्यनाथ। अमित शाह पूरी बीजेपी को हैंडल करते हैं। बीजेपी के लोग अमित शाह को राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। मतलब वो उस बीजेपी पार्टी के अंदर हर काम में एक्सपर्ट है। चुनावी रणनीति, कहां क्या करना है, कैसे चुनाव जीतना है, किसको क्या रिप्लाई करना है, मतलब वो हर जगह सटीक बैठते हैं। दिमाग तो है उनमें तगड़ा। तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले अमित शाह का नाम आता है। और यह भी एक सच है कि मोदी जी के बाद में अगर कोई पावरफुल आदमी आज हिंदुस्तान में है अगर कोई, तो वो अमित शाह है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। अब देखो आप, मोदी जी के बाद अगर अमित शाह बन जाते हैं, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मोदी जी से भी अच्छे पीएम कहलाएं। क्योंकि देश में हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, ये सब चल रहा है।
और इसके बारे में कैसे क्या करना है ये इस चाणक्य को जरूर पता है। चाणक्य अगर बोला गया है, किसी को भी अगर आप बोलते हो तो ऐसे ही नहीं बोलते। शायद अमित शाह का कार्यकाल और जबरदस्त होगा, एक जबरदस्त पीएम बन के ये निखर सकते हैं हिंदुस्तान के। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी जी के बाद में अमित शाह पीएम नहीं होंगे। पर्सनली मुझे लगता है। डॉक्टर जयनारायण व्यास, उनसे जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने भी ये कहा कि अमित शाह नेक्स्ट पीएम नहीं, मोदी जी के बाद नहीं हो। चलो अमित शाह की बात हो गई, अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ। देखो साफ तौर पे है कि योगी आदित्यनाथ को तो जबरदस्ती सीएम बनाया गया था, वो पेच फंस गया था लखनऊ में उस वक्त, और वो आरएसएस का कोई कुछ था इनका पेच फंसा और वो बना दिया गया। बाकी कोई मोदी जी के ऐसे वो उस वक्त खास नहीं थे, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ को मौका मिला सीएम बनने का, उसके बाद में वो हिंदू राष्ट्र जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों के सहारे वो चमक जरूर गए। उनकी छवि भारत देश में और बीजेपी सरकार में बहुत अच्छी बन गई, और आरएसएस के योगी आदित्यनाथ सहयोगी हैं। अगर योगी आदित्यनाथ पीएम बनते हैं तो इसके पीछे संपूर्ण रूप से हाथ होगा आरएसएस का, ना कि मोदी जी का। अब इन्होंने अपनी अच्छी छवि बना ली। अगर ये दोनों नहीं तो फिर कौन? इस लिस्ट में और बड़े नाम हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, और भी कई बड़े नाम। लेकिन मुझे लगता है शायद ये नहीं। अब हो सकते हैं शायद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस की अमित शाह से बिल्कुल नहीं पटती है और मोदी जी से जबरदस्त पटती है। दोनों से रिश्ता बिल्कुल उल्टा है। मोदी जी ने ही उद्धव ठाकरे को कुर्सी से हटाया था और उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ के फडणवीस को बिठाया गया था, क्योंकि फडणवीस मोदी जी के चहेते हैं। और देवेंद्र फडणवीस की छवि भी एक मेरे हिसाब से अच्छी ही है। वो कुशल प्रकाशक हैं, विकास वाली छवि है उनकी, लिमिटेड बात करते हैं, फालतू के वो कुछ कमेंट्स नहीं करते हैं, कुछ फालतू की बातें करते नहीं है कभी। छवि उनकी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद देवेंद्र फडणवीस भी नहीं। तो फिर कौन? एक नाम और सामने आता है, शायद बहुत से लोगों ने यह नाम नहीं सुना होगा, अश्वनी वैष्णव। ये मोदी जी के आंख कान तो हैं ही, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद उनके मुंह भी है। कि पूरे देश में मोदी जी ने जो 10 वर्षों में एक नया डेवलपमेंट का मॉडल दिया है, एक समावेशी मॉडल दिया है जिसमें सबका साथ सबका विकास। दोस्तों अगर आप आरएसएस के हिसाब से देखेंगे तो ये अश्वनी वैष्णव काफी कमजोर नजर आते हैं। ये एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं उड़ीसा के, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे, फिर ये बिजनेस में आ गए थे, और मोदी जब सीएम थे गुजरात में तब से ये मोदी जी की काफी क्लोज है। मतलब आज से मोदी जी इनको नहीं जानते, और इनकी कुछ खासियत भी है। आखिर खासियत क्या है जिस वजह से ये मोदी जी की खास है? ये टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और
पॉलिटिशियन का एक पैकेज है। इनमें कुछ खूबियां हैं, मैं आपको बताता हूं। ऐसे लोग जो कम बोलें, लो प्रोफाइल रहें, सिस्टम एफिशिएंसी चलाएं और सौंपा गया काम बिना शोर शराबे आराम से करें, बखूबी से करें। आप खुद देखिए, सबसे ज्यादा मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के पास में। ये अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आईएएस ऑफिसर रहे, लिमिटेड बात करते हैं, फालतू की वो राजनेताओं वाले वो बात नहीं करते। लेकिन शायद आपको लग रहा हो कि ये नेक्स्ट पीएम नहीं हो सकते, मुझे भी ऐसा ही। तो फिर आखिर कौन, हु इज द नेक्स्ट? अब मैं जिस बंदे का नाम लेने जा रहा हूं, आप भी शायद सुनेंगे तो सोचेंगे कि शायद हो सकता है। मैं अब जिस बंदे का नाम लेने जा रहा हूं, वो मोदी जी के सबसे ज्यादा करीबी हैं। और ये किसी और ने नहीं बताया, बाकायदा मोदी जी ने बताया है। को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सब से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। दोस्तों, आपने अभी वीडियो में देखा नितिन नवीन, इनके बारे में पीएम मोदी जी ने यह कहा कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, ये असली बॉस हैं। एक मंच से नितिन नवीन को पीएम मोदी जी ने बॉस बता दिया, जबकि पूरा भारत बॉस मान रहा था मोदी जी को। लेकिन जब ये अचानक से नितिन नवीन आते हैं तो लोगों को पता लग जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के भी कोई बॉस हैं। आखिर इनको प्रमोट क्यों कर रहे हैं? ना तो ये बिहार बीजेपी के कोई बहुत बड़े नेता हैं, ना ये आरएसएस के चॉइस हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के प्रोडक्ट है। इनका नाम नितिन नवीन, नवीन नाम पिता से लिया गया। इनके पिता का नाम था नवीन बाबू। आरएसएस और बीजेपी के ये नेता रहे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि सुशील मोदी ने इनको आगे बढ़ने नहीं दिया। दोनों मोदी की आपस में कभी नहीं पटती थी। और नवीन बाबू के घर पीएम मोदी जी का बड़ा आना जाना था, और तब से ये नितिन नवीन को अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए अचानक से मोदी जी नितिन नवीन को ले आए और अपना बॉस बना दिया। पूरा हिंदुस्तान सोच रहा था कि हमारे बॉस तो नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी ने यह ऐलान कर दिया, ये बता दिया एक मंच से कि भैया मैं तो कार्यकर्ता हूं बीजेपी का, मेरा भी एक बॉस है। अब नितिन नवीन आ गए, तो नितिन नवीन के पास में अभी मौका है। अगर वो न्यूट्रल रहते हैं तो उनको आगे ऐसा कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिस पद पे हो उस पद के हिसाब से आपको काम करना होता है। आपको जो पद दिया गया उसके हिसाब से आप परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी लोगों की नजरों में आते हैं कि हाँ, इस बंदे को ये काम दिया गया था और ये काम बखूबी से ही निभा रहे हैं। और अगर वो बंदा न्यूट्रल रह जाता है तो फिर वो पीछे रह जाता है। जैसे मैंने बताया, योगी आदित्यनाथ को जबरदस्ती बनाया गया था, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग लगा के और छा गए पूरे देश में। वो न्यूट्रल नहीं रहे। अब 2029 में दोबारा चुनाव है।
अगर मोदी जी बहुमत से जीतते हैं तो आगे 2031 की सोची जा सकती है कि भाई 80+ के हो जाएंगे। मोदी जी अगर पीएम रहे तो मार्च 2031 तक तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से ज्यादा शासन करने वाले पीएम बन जाएंगे। ये सारी चीजें, फिर मोदी जी 80+ होने वाले हैं। नेक्स्ट तो होगा कोई ना कोई, लेकिन होगा कौन? मेरा दिमाग ये कहता कि शायद नितिन नवीन हो सकते, अगर ये न्यूट्रल ना रहे तो। इन्होंने अच्छा काम किया तो। अगर ये न्यूट्रल रहेंगे तो इनको कौन बनाएगा? आपको जो पद दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, तभी आपको आगे अच्छा पद मिलता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आप क्या सोचते हैं, हु इज द नेक्स्ट, कमेंट में लिखें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।